एक तरफ फर्ज है और एक तरफ माँ, दोनों ही दिल के बेहद करीब हैं। लेकिन आपके पास ऐसी मजबूरी आती है कि शारीरिक रूप से आप एक ही के पास रह सकते हो, जबकि जरूरत दोनों को आपकी है। तब आप क्या करेंगे? शारीरिक रूप से किसके पास प्रेजेंट रहेंगे? अब अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक जवान ने अपने फर्ज यानी कि अपनी ड्यूटी को चुना। उसकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस जवान की कहानी सुनकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के दौरान बेहतरीन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और दिल्ली पुलिस के जवानों को प्रगति मैदान में डिनर दिया। डिनर में सभी विभागों के कर्मचारियों को बुलाया गया। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के दिल्ली पुलिस के 275 जवानों को बुलाया गया। डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विभागों के लोगों से उनका अनुभव शेयर करने के लिए कहा। उस दौरान इंस्पेक्टर सुरेश ने जो बताया वो आपको हिला कर रख देगा। इंस्पेक्टर सुरेश खुद भी अपना अनुभव शेयर करते करते रो पड़े। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मैं इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, G20 समिट के दौरान मेरी ड्यूटी भारत मंडपम में L1 में बायलैटरल मीटिंग रूम्स की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग थी। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। उनका अनुभव सुनने के बाद भावुक हुए प्रधानमंत्री ने सुरेश कुमार को कहा कि उनकी मां स्वर्ग में गई हैं। उनकी मां को गर्व होगा कि उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सुरेश जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा। ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी वो पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी, व्यक्तिगत इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। धन्यवाद। जय सर। ये खबर देखने के बाद शायद ही कोई पत्थर दिल होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हों। ये है हमारे देश के जवान, वो अपनी और अपनों से बढ़कर देश के लिए फर्ज निभाते हैं। इस खबर को देखने के बाद आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।